हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। बेसिक नाम हम लोगों ने अब तक सीख लिया है, हाइड्रोकार्बन का, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, फिर उससे एक हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप, अल्किनाइल ग्रुप, अल्किनोइल ग्रुप। उसके बाद सिंगल फंक्शनल कंटेनिंग ग्रुप में हम लोग अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, सल्फोनिक एसिड, कार्बोइलिक एसिड, एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव में एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, थायो अल्कोहल, नाइट्रो ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, इन सब का नाम बेसिक हम लोग सीखा था विद देयर जनरल फार्मूला। अब हम लोग कोर कंपाउंड्स का, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनके नाम सीखेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो है रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट चेन selection rule. How to select the longest chain of the complex organic compound? तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, और उस हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन्स में जो चेन होगा उसमें जितने कार्बन होंगे उसके बेसिस पे उस कंपाउंड का नाम होगा। तो कार्बन चेन may be curved, cyclic, having maximum number of carbon will be longest chain, and this longest chain should be considered as main chain of the compound। and इस main chain से related जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उस कार्बन के बेसिस पे हमारा उस कंपाउंड में रूट वर्ड ईथ मीथ प्रोप भी डिसाइड होगा। अब जैसे ये हमारा लंबा चेन हो सकता है, तो इसमें एक चेन ये है, दूसरा चेन हमारा ये है, और तीसरा चेन हमारा ये है। तो इन तीनों चेन में ब्लू कलर से जो रिलेटेड चेन है उसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, और बाकी दोनों में 4 कार्बन है। तो ब्लू कलर का चेन जो होगा वो लॉन्गेस्ट चेन होगा, और इस लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये मेन चेन होगा, और ये मेन चेन होगा इसका मतलब इससे रिलेटेड रूट वर्ड होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें 5 है, तो रूट वर्ड इसके लिए रूट वर्ड जो होगा वो क्या होगा, पेंट आएगा इस कंपाउंड के नेमिंग में। पूरा नाम क्या होगा हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग केवल मेन चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, में लॉन्गेस्ट चेन और बेटर से मेन चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे वो हम लोग सीखने का कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास एक केस ये हो सकता है कि लॉन्गेस्ट चेन एक से ज़्यादा हो, मतलब 2 ऐसे चेन हो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन का संख्या सेम हो। तो उस केस में क्या करेंगे, तो इफ 2 चेन or maybe more than 2 chain have
same number of same number of carbons as in the longest chain, then the chain having maximum branching will be treated as मेन चेन। अगर दो ऐसा कार्बन चेन मिले जिसमें संख्या बराबर हो, दो ऐसा कार्बन चेन मिले जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बराबर हों, तो वैसे केस में हम उस कंपाउंड को हम लोग मेन चेन के रूप में लेंगे जिस कंपाउंड में ब्रांचिंग ज़्यादा हो। हम लोग जानबूझ के हाइड्रोजन नहीं दिखा रहे हैं कि ताकि सिंप्लीफाइड पिक्चर लगे। अब अगर इसमें हम लोग कंसीडर करें एक चेन ऐसा जो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ये चेन हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 6 कार्बन का दूसरा चेन ए हो गया। तो ये जो 6 कार्बन का चेन है और ये जो 6 कार्बन का चेन है, ये दोनों ही 6 कार्बन का चेन है। तो इन दोनों में से मेन चेन किसको कंसीडर करना है, तब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग स्ट्रेट चेन को कंसीडर करें तो उसमें एक ब्रांच ए है और दूसरा ब्रांच ए है। लेकिन अगर हम ब्लू कलर चेन को कंसीडर करेंगे तो उसमें मात्र सिंगल ब्रांच होगा, वो होगा ए। तो ब्लू कलर में नंबर ऑफ ब्रांच एक है और पर्पल कलर में, इस कलर में नंबर ऑफ ब्रांच 2 है। इसीलिए चूँकि इस कलर में नंबर ऑफ ब्रांच ज़्यादा है, इसीलिए जो ये स्ट्रेट चेन है इसमें इस चेन को हम लोग मेन चेन कंसीडर करेंगे। और इस मेन चेन में 6 कार्बन है, इसका मतलब इसका रूट वर्ड जो होगा वो हेक्स आएगा जब नाम लिखा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम है तो हम लोग मेन चेन का सिलेक्शन किस बेसिस पे करेंगे। अगर हम लोगों का मेन चेन का सिलेक्शन हो गया तो जो दूसरा रूल है, मेन चेन के सिलेक्शन के बाद जो दूसरा रूल है वो है काउंटिंग का। काउंटिंग रूल हम लोग सीखें उससे पहले हम लोग सीखेंगे इससे रिलेटेड कुछ टर्म लाइक लोकेंट वैल्यू और सब्स्टिट्यूएंट्स। तो एक टर्म आता है सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है कि मेन चेन से लगा हुआ एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो भी लगा हुआ हो मेन चेन से उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू मेन चेन, अटैच टू विच चेन, मेन चेन। और मेन चेन कौन होगा, जो लॉन्गेस्ट चेन होगा। मेन चेन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। और इन सब्स्टिट्यूएंट्स का जो पोजीशन होगा, लोकेशन होगा मेन चेन में, पोजीशन और लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन द मेन चेन
in the main chain is called locant value. This is called locant value. तो हम इसको अगर डिटेल करें तो लेट्स एज्यूम कि हमारे पास ये कार्बन चेन है और इस कार्बन चेन में इस तरह का सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह का, सॉरी, एक कार्बन चेन है इस तरह का। तो ये हमारा, सॉरी, तो अगर हमारा एक कार्बन चेन है तो ये जो अटैच्ड ग्रुप ऑफ एटम है दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। और इसको अगर नंबरिंग कर दें, नंबरिंग कैसे करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। तो अगर ऐसे हम लोग नंबरिंग करें तो ये जो 3 वैल्यू आ रहा है वो ईस्ट सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट वैल्यू कहलाएगा। लोकेंट वैल्यू कहलाएगा कि क्यों? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब रूल, काउंटिंग रूल कहता है, दिस काउंटिंग रूल सेज दैट, काउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग? काउंटिंग रूल कहता है कि काउंटिंग ऑफ कार्बन, काउंटिंग of carbon, or you can numbering of carbon, either you say numbering or counting of carbon of main chain। हम लोग किसको काउंटिंग करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट मेन चेन should be done in such a way that substituents get lowest locant value। ये important term, substituents should get lowest locant value। what lowest locant value means? जैसे हम लोगों ने यहाँ कहा कि ये काउंटिंग 1 2 3 ब्लू कलर से है, और अगर इस कलर से करें तो 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंटिंग है। तो ये जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं वो हम लोग या तो काउंटिंग इधर से करें या काउंटिंग इधर से करें, लोकेंट वैल्यू दोनों साइड से 3 नंबर पे आ रहा है। तो चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, दोनों ही हमारे लिए सही होगा। लेकिन अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उस दूसरे एग्जाम्पल में जैसे ऐसा एक कोई कंपाउंड है, तो अगर लॉन्गेस्ट चेन चुनना हो तो ऑब्वियसली ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, और इस तरफ से अगर काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो ब्लू कलर से काउंटिंग में ये 3 नंबर पे आ रहा है और इस कलर से काउंटिंग में ये 4 नंबर पे आ रहा है। तो इस तरह के काउंटिंग को गलत समझा जाएगा और ब्लू कलर का काउंटिंग करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि लोकेंट वैल्यू जो है वो लोवेस्ट आ रहा है इस केस में। तो ब्लू कलर का काउंटिंग करेक्ट है और इस कलर का काउंटिंग गलत है, इस तरह का काउंटिंग गलत है। अब हमें अगर इसका नाम लिखा जाए कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो उसको लिखने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे CH3 CH2 लिखने के क्रम में ध्यान ये रखना है
कि कार्बन का 4 वैलेंसी पूरा होना चाहिए, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। और इस कार्बन के साथ ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रहा है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ये कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ कार्बन 2 और बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन के साथ ऑलरेडी बना चुका है, तो एक ही जगह खाली है, इसीलिए यहाँ केवल एक हाइड्रोजन होगा, और एंड सो ऑन। तो जब इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो ये जो स्ट्रेट चेन दिख रहा है, ये जो स्ट्रेट चेन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। अब हमें काउंटिंग करना हो तो 1 2 3 4 5, अगर इधर से भी काउंटिंग करें तो 1 2 3, दोनों तरफ से ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 3 नंबर पे आ रहा है, तो कहीं से भी काउंटिंग करें बात हमारे लिए बराबर है। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, तो अगर ये लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, सॉरी लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, इसका मतलब है कि रूट वर्ड आएगा पेंट, रूट वर्ड आएगा पेंट। तो जब हमें नाम लिखना है तो सबसे पहले नाम सब्स्टिट्यूएंट का लिखा जाएगा। तो CH3 याद कीजिए, CH3 कुछ नहीं बल्कि एक कार्बन का है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। कैमा नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब रूट वर्ड का नाम आएगा पेंट, और इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो पेंटेन। सिमिलरली अगर कोई कंपाउंड ऐसा हो तो अगेन ये हमारा स्ट्रेट चेन जो होगा वो लॉन्गेस्ट चेन होगा, स्ट्रेट चेन हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा। अगर हम काउंटिंग इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 ये 3 नंबर पे आ रहा है, लेकिन अगर काउंटिंग हम इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 2 नंबर पे आ रहा है, तो इधर से काउंटिंग सही होगा, इधर से काउंटिंग गलत होगा। तो ये जो काउंटिंग, इसका लोकेंड वैल्यू जो होगा वो 2 होगा। तो अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कैमा नंबर पे है तो 2, तो इसका लोकेंड वैल्यू पहले लिख देंगे। क्लोरीन के लिए हम लोग वो जानते हैं कि ये क्लोरो होता है, और 4 कार्बन का कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन है, तो रूट वर्ड आएगा ब्यूट, और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल नहीं है, बॉन्ड नहीं है, तो ये होगा ब्यूटेन। अगर हमारा कोई कंपाउंड है, सॉरी CH2 CH ऐसा, तो हम लोग देखेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं कि लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन ही हो, ये जो चेन होगा वो हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन सबसे अधिक है। अब जब हम लोग काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 1 2, 1 2, माफ़ कीजिएगा, हम लोग सिंगल फंक्शनल ग्रुप का एक पहले एग्जांपल देखेंगे। तो इधर से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5 6। क्यों? इधर से अगर करते तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का लोकेशन दूर हो जाता है, 2 नंबर पे है, तो 2 क्लोरो, 6 कार्बन का है, हेक्सेन, 2 क्लोरो हेक्सेन। तो अभी तक जो हम लोगों ने नाम देखा वो ऐसे कंपाउंड है जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इफ वी हैव मोर देन वन कंस्टिट्यूएंट्स। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।